ओके, हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों को जो है ना एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था और उसका आंसर जो है कुछ बच्चों ने दिया है। कुछ बच्चे उसको पूछ रहे थे कि इसको डिस्कस कर दिया जाए, बता दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है ज़रा एक बार मैं देख लेता हूँ। ध्यान से देखना सवाल क्या था। दो इस तरह के सेम वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने डाले थे। एक हमारे पास क्यूब है ये, और मैंने क्या किया, इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के अलोंग यहां पर डेल्टा टेंडिंग टू वेरी वेरी स्मॉल जीरो, यहां पर एक पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ इस वाले फेस से कितना फ्लक्स होगा। तो देखो, इस बात को समझने के लिए ना आपको इसका जो एक इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, मान लो कि ये जो आपका चार्ज क्यू है ये यहां ना रखा होता, जहां मैंने रखा हुआ है यहां ना रखा होता, ये इस कॉर्नर पे रखा होता, बिल्कुल यहां पर। तो इसके वजह से ये जो सामने फेस नजर आ रहा है ना, ये वाला फेस, इससे कितना फ्लक्स होगा आप लोग मुझे बता सकते हो। इस सिचुएशन में आप लोग एफ नेट तो मुझे बता दोगे, आई होप कि ये तो सबको याद होगा। एफ नेट आ जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8th फ्रैक्शन इसके अंदर एनक्लोज्ड है, राइट। ये सामने वाले फेस से कितना फ्लक्स होगा, तो आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फ्लक्स मैं दिखा रहा हूं ना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन जिस चार्ज की वजह से हो रहा है, वो सारा फ्लक्स एक तो इस वाले फेस से होगा, और एक इस वाले फेस से होगा, और एक होगा इस वाले फेस से। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? ये तीन फेस जो है मिल करके सारा का सारा फ्लक्स कंसिडर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस पास होंगी, वो फील्ड लाइंस पास होंगी या तो इस वाले फेस से, या सामने वाले फेस से, या फिर नीचे वाले फेस से। तो सारा का सारा फ्लक्स इन तीन फेस से ही हो रहा है। तो मतलब अगर मेरे को इस एक फेस का फ्लक्स जानना हो, तो किसी भी एक का जो फ्लक्स है वो इसका थर्ड फ्रैक्शन होगा, यानी कि क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट को मैं 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। मतलब कितना आ गया, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स आ गया। अब मैंने ये क्यों बताया, रिलेट करना। ये जो सारा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, इतना ही फ्लक्स इस वाले फेस से होगा, इतना ही ये सामने वाले फेस से, और इतना ही इस बगल वाले फेस से। तो फिर इन तीनों फेस से क्या हो रहा है, जो ये बचे हुए तीन फेस है, इनसे क्या हो रहा है, इन फेसेस से कोई फ्लक्स नहीं हो रहा। रीजन बीइंग, क्योंकि ये चार्ज जो है ना इस प्लेन, इस फेस के प्लेन में ही है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एक प्लेन में ही होगा, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको चीर के बाहर नहीं निकलेगी, इसी सरफेस के अलोंग रहेगी। कहां रहेगी, अलोंग द प्लेन। कहां पे रहेगी, अलोंग द प्लेन। तो ये इस फेस को चीर के बाहर नहीं निकलेगी। जब तक चीर के बाहर नहीं निकलेगी तब तक फ्लक्स मैं कंसिडर नहीं करूंगा इसको मैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये जो तीन फेस आपको नजर आ रहे हैं ना, जो मैंने अनशेडेड रखे हैं, जो मैंने शेड नहीं किए, इन तीनों फेस से कोई भी फ्लक्स नहीं हो रहा है। अब सवाल ये वहीं पर ही है, सवाल यहां पर मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने उसी वाले फेस से फ्लक्स पूछ लिया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि ये चार्ज पार्टिकल मैंने बाहर फेंक दिया। पहले तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फेस के अंदर थी, पास नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये क्योंकि चार्ज पार्टिकल बाहर है, तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको चीर के बाहर निकल रही है, इस वाले फेस को भी चीर के बाहर निकल रही है, इस वाले पीछे वाले फेस को भी चीर के बाहर निकल रही है। तो अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इन तीनों फेस को चीर के बाहर निकलेगी। अच्छा, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड कैसे पता चले कि आखिर वो वैल्यू होगी कितनी? तो आप जरा एक बात का ध्यान दो, समझना जरा कॉन्सेप्ट को, कि भाई इस वाले चार्ज की इस फेस से जो दूरी थी, अगर मैंने वो डेल्टा टेंडिंग टू जीरो थोड़ा सा पीछे खिसकाया, तो वो दूरी तो उतनी की उतनी रही ना लगभग, वो तो नहीं चेंज हुई। मतलब इस वाले फेस से होने वाला फ्लक्स अभी भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस वाले फेस का फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस फेस की जो कंडीशन थी इस चार्ज के लिए, वो कंडीशन अभी भी इंटैक्ट है। वो तो हल्का सा डेल्टा टेंडिंग टू जीरो, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर बन रही थी लगभग उतनी यहां पे बन रही होगी, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। मतलब इस वाले फेस से, जिसको मैं फेस 1 कह रहा हूं, उससे जो फ्लक्स अब जा रहा है वो भी उतना ही जा रहा है जितना पहले जा रहा था। पहले भी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट था, अभी भी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन पहले क्योंकि यहाँ पे चार्ज एनक्लोज था तो नेट फ्लक्स हो रहा था, ये नेट फ्लक्स हो रहा था।
लेकिन अब क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, ये चार्ज बाहर रखा है, तो नेट फ्लक्स कितना है इस सिचुएशन में? नेट फ्लक्स है 0। तो भाई ये वाला फ्लक्स अगर यहां से पॉजिटिव फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इतना ही फ्लक्स कहीं से अंदर भी आ रहा होगा। यहां से इस वाले फेस से अंदर आ रहा होगा, इस वाले फेस से बाहर जा रहा होगा, पीछे वाले फेस से अंदर आ रहा होगा, बाहर वाले फेस से बाहर जा रहा होगा, ऊपर वाले फेस से अंदर आ रहा होगा, इस वाले फेस से बाहर जा रहा होगा। मतलब इन तीनों से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उस पीछे वाले 3 सरफेस से उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि इस वाले फेस से जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स इस वाले फेस से अंदर आ रहा है। यानी इसको अगर मैं कह दूं फेस नंबर 2, तो फेस नंबर 2 का जो फ्लक्स है वो उतना ही है लेकिन नेगेटिव में है। समझे बात को? अगर तुम ये बात समझ गए हो, अगर तुम ये क्वेश्चन पूरी बात समझ गए हो, तो अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पहले डाल रखा है, वो ये कोन वाला क्वेश्चन है कि ये मेरी कोन है। आप सबने किया होगा अपने अपने मॉड्यूल वगैरह से, अपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कि अगर इसके चोंच के ऊपर, यहां वर्टेक्स के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा है, ये जो है मैंने उस क्वेश्चन में क्या दिया था मुझे नहीं पता। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो आपकी कोन मैंने डिनोट करी है, ये वाला आर है और ये वाला भी आर है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस वाले फेस से फ्लक्स कितना होगा? ये तो हर कोई बता देगा, बट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि मैंने आपसे पूछा यहां पर ये डिस्टेंस डेल्टा टेंडिंग टू 0 है और यहां रखा है मेरा वो छुटकू सा चार्ज क्यू, और मैं आपसे जानना चाहता हूं किसका फ्लक्स? इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स। किसका फ्लक्स? कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स, सी कर्व। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना, ठीक है? अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप इसको बहुत इजीली बता दोगे। चलिए अगली क्लास में बता दूंगा मैं इसको कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये क्यूब वाला, तो भी मुझे बताना। लेट्स सी, देखते हैं और बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं आपके लिए।